सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिसमें मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने डाले हैं। तो वीडियो को सभी ने पॉज करके टेस्ट के तौर पर लगाना है, ठीक है ना जी। कॉपी पेन लेके बैठना है और डेली जो है अपना ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट लगाना है और ये जांच करनी है कि देखो आपके ये कितने मैथ के जो है क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है, और कितनी कर जरूरत आपको आगे है और कितनी कर आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देके रखा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की तथा शेष का 50% किताबें अंग्रेजी भाषा की है, ठीक है ना जी। शेष 9000 किताबें अन्य भाषाओं की है, तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं। हमसे अंग्रेजी की कुल किताबें पूछ के रखी है ना जी। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा पहले प्रश्नों को हम ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है और प्रश्न में क्या छिपा हुआ है, ठीक है ना। हमसे बोल कि अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं। देखिएगा अब परसेंटेज की बात की है कि देखो पहली लाइन बोल रखी है कि 20% किताब जो है ये हिंदी की है, ठीक है ना। अब जो खुद में जो प्रतिशत रहता है, कितना रहता है, ये रहता है 100% रहता है। कितना रहता है, ये 100% खुद में रहता है। ये मैंने आपको कई बार बोल के रखा है, ठीक है, ये 100% खुद में रहता है। अब देखिएगा, अब इसी 100 में से देखिएगा, इधर लिखता हूँ मैं हिंदी की कितनी है, ठीक है, हिंदी की जो किताबें है वो कितनी है, 20% किताबें। ये साफ साफ बोल के रखा कि 20% जो किताबें है ये किसकी है, ये है जी हिंदी की, ओके है ना। अब देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा। देखो बोला क्या कि हिंदी की शेष का, बोला क्या कि शेष का 50% किताबें अंग्रेजी भाषा की है, मतलब शेष का। अगर देखो 100% अगर खुद में है, ठीक है, तो 20% हिंदी है, तो शेष क्या बचेगा, अंग्रेजी बचेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी कितनी बचेगी, देखो 80%। अब इसी शेष का, ये शेष बचा हमारे पास 80, इसी शेष का 50% किताबें देखो अंग्रेजी भाषा की है। तो हम क्या करेंगे, 80 का 50% निकाल देंगे बस, और अंग्रेजी की हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। देखिएगा अब मैं डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ आपको। देखो ये 00 से ऊपर वाली 00 कट चुकी, तो 8 गुना 5 करेंगे तो 8 पंजे 40, तो ये 40% क्या निकल के आएगा। देखिएगा अब जो ये 40% निकल के आया है, देखिएगा देखो ये 40% ये आया इंग्लिश का, इंग्लिश की ये निकल के आई है, ठीक है, इंग्लिश, ओके। अब देखिए हमसे बोला, देखो पेन को थोड़ा आप चेंज करते हैं ताकि आपको और आसानी मिल सके। देखिए अब हमसे बोला कि शेष, देखिएगा देखो शेष बोला कि शेष किताबें अन्य भाषाओं की है, तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं, ठीक है ना। अब देखिए शेष किताबें, तो देखो 40% जो है ये अंग्रेजी है, देखिए 40% क्या है, ये अंग्रेजी है, इंग्लिश है, और 20% क्या है, ये हिंदी है। तो 40 अगर देखो, अगर 20 मैं लिखता हूँ 20 अगर हिंदी है, ये साफ साफ बोला था, और देखिए 40 कितनी, देखो 40 निकल के आई है अंग्रेजी की, तो ये कितनी होगी 40 और ये 60, ठीक है, 60% जो है टोटली ये निकल के आ गई हमारे पास, ठीक है। दोनों का जो परसेंट निकल के आया कितना है, 60%। देखो मैं आपको इतने सारे तरीके से बता रहा हूँ, इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ, इतना आसान तरीका कहीं नहीं बन सकता। तो देखो प्रश्न को ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो अब देखो 60% जो है दोनों का ओवरऑल है, ठीक है, दोनों का है। अब जो टोटल जो कुल है कितना है, 100% है, तो 100% में से अगर देखो कितना 60% दोनों की है, ठीक है। तो बोला कि 9000 किताबें, देखिएगा 9000 इधर लिखता हूँ मैं, 9000 किताबें अन्य भाषाओं की है, ठीक है, शेष, ठीक है ना। देखो शेष 9000 बोला है, तो अगर 100% में से अगर 60% जो है दोनों है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, तो इसमें से शेष कितना बचेगा, 40। तो वही शेष क्या होगा, 9000 के बराबर होगा, 40 9000 के बराबर होगा। अब देखो हमसे बोला कि अंग्रेजी की कुल कितनी किताबें हैं। अब जो अंग्रेजी का जो प्रतिशत होगा, उसको हमने गुना में रखना। देखो तो हमारे पास इंग्लिश का जो है निकल के कितना आया था, ये 40% आया था अंग्रेजी का भी, ठीक है, तो 40 के साथ गुना कर देंगे बस। प्रश्न अब हमारा सोल्व हो गया है, प्रश्न सोल्व हो चुका है। देखिएगा अब डायरेक्ट करेंगे, देखो काटेंगे इसको, डायरेक्ट काटे, देखो ये 40 है, ये डायरेक्ट पूरा का पूरा 40 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 9000। तो 9000 किताबें जो है किसकी है, ये अंग्रेजी भाषा की है, इंग्लिश भाषा की है ये,
9,000। तो 9,000 किस ऑप्शन में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये 9,000 देकर रखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न अब अच्छे से समझ आ चुका है। देखो ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो आपने कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जो है समझ आता है या नहीं आता है। बाउंस तो नहीं करता है, अगर बाउंस करते तो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा प्रश्न, देखो अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से बताता हूँ, देखिएगा। देखो अब थोड़ा मैं और शॉर्ट में बताता हूँ। देखो ये टोटल कितना था, ओवरऑल कितना था, 100% था, ठीक है। इसमें से 20 हिंदी था, कितना था, 20% हिंदी था, ठीक है। और शेष देखिएगा 50% शेष बोला गया कि देखो शेष का बोला है। तो अगर 20% हिंदी है तो देखो शेष कितना बचा, जो हमारे पास 80 बचा, उसी 80 का शेष परसेंट क्या है, अंग्रेजी है 50%, ठीक है। तो निकाल देंगे 80 का 50% निकाला, कितना बचा, 8 पंजे 40। तो ये 40 जो निकल के आएगा, देखो ये तो हमारे पास इसका कोई मान नहीं रहा है, तो 40 जो निकल के आया है ये किसका आया, ये आया इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का निकल के आया, देखो तो 40 अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, देखो 40 और देखो 20 कितने बने, 20 और 40 60 बने, ठीक है। अब उस अगर ये 60 दोनों बन गए हैं तो देखो बोलेगा कि शेष 9,000 बोला है, तो 9,000, ठीक है, ये तो शेष था, ठीक है। अब देखो अगर देखो टोटल ओवरऑल कितना था, ये था 100%, इसमें से दोनों का कितना है 60%। तो अगर तो शेष कितना बचा 40, तो दोनों का जो शेष बचा वो कितना बचा 40, और अंग्रेजी की जो परसेंटेज वैल्यू है कितनी है 40 है। तो बस इतना करना था, ठीक है। तो ये 40 से 40 डायरेक्ट कट गया, तो 9,000 तो हमारे पास बचा है, इतना सा आपको करना है। तो दोस्तों इतना सा टाइम आपको समझाने में लग रहा है, अब जब आप उसको आगे खुद से करोगे तो मात्र आप उसको 2 सेकेंड में बिना पेन उठाए सोल्व कर दोगे, है ना जी। तो अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ना, और आगे भी शेयर कर देना। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न हमारा किस टाइप का देकर रखा है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा कि एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63% जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52% है। यदि दोनों बोलने वाले जो है 13,500 है तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। हिंदी बोलने वाले हमसे पूछे हैं ना, तो देखो एक ज़िले में हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 63% है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको मैं एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, आप क्या करिए, देखो इसमें आप प्रतिशत और प्रतिशत को जोड़ लीजिएगा, ठीक है। देखो ये क्या बोला कि दोनों बोलने वाले, देखो ये दोनों बोलने वाले कितने हैं, ये 13,500 है, ठीक है। तो देखिएगा 13,500 कितने हैं, ये 13,000 लिख देते हैं, 13,500 जो है ये दोनों बोलने वाले, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखो दोनों प्रतिशत को आप जोड़ लीजिएगा, दोनों प्रतिशत को आप जोड़ लीजिएगा। तो देखो ये 63 प्लस 52 कितने बनेंगे, तो देखो 63 प्लस 52 का कितने बनेंगे, ये बनेंगे 115, ठीक है। तो देखिएगा अब देखो प्रतिशत तो खुद में कितना होता है, ये होता है 100, तो 115 हो गया, तो ये कितना ज़्यादा हो गया है, ये 15 ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये 15 ज़्यादा हो गया है, और ये दोनों बोलने वाले जो कितना ये ज़्यादा हो रहे हैं, देखो ये 13,500 है, तो यही 15 क्या होगा, 13,500 के बराबर होगा, ठीक है, 13,500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा हमसे अंतिम में पूछा क्या कि तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले बोले हैं ना, तो देखो एक जिले में हिंदी बोलने वाले कितने 63% है, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52% है। तो आप क्या करिए 63 में से आप 15 को माइनस करिए, देखो 63, तो टोटली ही हमारे पास जो है ये हिंदी बोलने वाले निकल के आ जाएंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 48 बचेगा, 48 बचेगा। तो हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, ये कर देंगे 48 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस प्रश्न अब हमारा ये सोल्व हो चुका है, और इसका आंसर अब निकल के आ जाएगा। देखिए देखो अब हम इसको डायरेक्ट काटते, तो डायरेक्ट काट के हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ रही, देखो 15 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटा 135, और ये 007 वाली लग चुकी है। तो 900 गुना 48 करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखो 00 को हटा देते, इसको हम अंतिम में लगाएंगे, ठीक है। तो 8 9 72, 2 लगेगा, ठीक है, हासिल 3, और 9 चौके 36, 36 42 43, और ये 00 लग जाएगी। तो दोस्तों कितना आया, 43,200 जो है हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा कि दोनों बोलने वालों के बोला कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। तो हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं ये कितने हैं, 43,200 है ये, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर कहाँ देख रखा है, ऑप्शन नंबर बी में हम ये देख कर रखा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये प्रश्न अब समझ आ चुका है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो हमारा ये प्रश्न देखे रखा है, देखिए प्रश्न नंबर तीसरा कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, 12 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको ऐसे प्रश्नों को करने के लिए एक अच्छी सी शानदार ट्रिक बता के रखी है। देखो 10 संख्या का जो औसत है ये कितना है, ये 7 है। 10 संख्या का औसत कितना है, 7 है। बोला गया कि प्रत्येक में, बोला क्या है देखिएगा 12, देखो प्रत्येक में 12 के साथ गुना कर दी जाए तो हमारे पास क्या होगा, तो नई संख्या क्या होगा, नई संख्या का औसत क्या होगा। देखो 10 संख्या का औसत कितना है, ये 7 है। तो आप क्या करिए, इसी 7 में, इसी औसत में से आप उसी औसत को आप देखो, जो बोले कि 12 से गुना कर दीजिए, तो इसमें गुना कर दीजिए 12 से बस। तो 12 से कितना होता है, ये होता है 84। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ज़्यादा एक्स वैक्स के चक्कर में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ये प्रश्न को सोल्व करना है। ये प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल हलवा था, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक प्रश्न होमवर्क भी लेके आया हूँ, तो आप अपनी तैयारियों में जो है अच्छे से ये लगे रहें, है ना। चलिए जी, प्रश्न में बोला क्या है कि देखो ABC, है ना, ABC ने क्रमशः 2,000 रुपये, ठीक है, 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के बाद A ने अपनी पूंजी वापस ले ली, है ना, तथा B एवं C ने एक वर्ष और व्यापार चलाया, एक वर्ष और व्यापार चलाया उसने, ठीक है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 32 हो तो A का भाग कितना होगा। दोस्तों पार्टनरशिप से ये प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न मैंने आपको कई बार करवा के रखे हैं। देखो हमारे पास जी 3 लोग हैं, A B और C, ठीक है ना जी। तो देखो A इधर लिखता हूँ, ठीक है, A B और ये C, ये 3 लोग हैं। अब देखो हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, देखिएगा ये 2,000 है, ठीक है, ये 3,000 है और ये 4,000 है, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो ये 000 है, तो ये 000, ये 000, ये सामने वाली कट जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 2 और ये 3 और ये 4। देखो प्रश्न को आसान बनाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो अगर हम इसको पूरा भी लिखते तो आपका और टाइम ज़्यादा लग जाना, तो आपको क्या पता, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आता। देखिएगा आप प्रश्न को कहाँ से पकड़िएगा, बोला कि 1 वर्ष के बाद A ने अपनी पूंजी वापस ले ली। अगर A ने देखो 1 वर्ष के बाद अपनी पूंजी वापस ले ली तो इसने 1 वर्ष तक ही काम किया है, ठीक है। तो देखो बोला कि A + B ने 1 वर्ष और काम चलाया। तो पहले तो इन्होंने एक साथ 1 वर्ष चलाया ही था, है ना। अब 1 वर्ष उन्होंने दोनों ने और चलाया, तो किसने चलाया, B ने चलाया। तो 1 वर्ष और जुड़ गया तो 2 वर्ष, और इसने भी 2 वर्ष चलाया, ठीक है जी। अब देखो अब इसको और छोटा कर दो। और छोटा कैसे करेंगे, इसको काट दो इसको, ठीक है। देखो पेन चेंज करते, देखो कट रहा है। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3, 2 से ये 2 कट गया और ये 2 भी कट गया, ठीक है। मतलब ये 2 हमारे पास ये कट गया। देखो ये 2 कॉमन है ना, तो कॉमन जो है ये कट जाता है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो देखिए बोला क्या कि कुल लाभ कितना है, 3200 है। तो इसे लिखते हैं कुल कितना है, ये 3200 है। इनका जो तीनों का कुल कितना है, ये 3200 है, ओके जी। अब देखो हम क्या करेंगे, हम अनुपातों का, देखो हमारे पास ये अनुपात बना, रेशो बना है। हम क्या करेंगे, इसका अनुपातों का कुल करेंगे। तो ये 4 है और ये 3 है, 7 और ये 1 है, ठीक है। अब A की जो वैल्यू है कितनी है, 1 है, और 3 B की कितनी है, 3 है, और C की कितनी है, 4 है। तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो जोड़ बनेगा ये बनेगा 8, ठीक है। तो तीनों का कुल कितना बना, 8। यही 8 3200 के बराबर है, ठीक है। तो 8 चुके 32, तो तीनों की जो 1% की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 400, ठीक है ना। 400 जो है तीनों की 1% की वैल्यू निकल के आई है। अब हमसे जो भी पूछे, अगर ABC तीनों का पूछे, ठीक है, तो हम किसी के साथ गुना कर दें। अगर हम A के साथ गुना करेंगे, देखो A के साथ गुना करेंगे तो हमें A की वैल्यू पता चलेगी। हम अगर देखो B के साथ गुना करेंगे तो हमें B की वैल्यू पता चलेगी। अगर हमसे C से पूछे तो C से गुना करेंगे तो हमें C की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है ना। देखो तो हमसे पूछेगा कि A का भाग कितना है, तो 400 गुना अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास ये 400 ही बचेगा, ठीक है। अगर हमसे B का पूछा तो 4 3 12, तो 1200 किसका आना था, B का आना था,
ठीक है। तो 4 चौके 16, 1600 किसका आना था, ये सी का आना था। तो 400 जो है हमारा ये आएगा। तो पहले ही ऑप्शन में ये देकर रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी आपको प्रश्न ये भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरे करवाने से पहले ही आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है और ऐसे प्रश्न भी मैंने आपको कई बार करवा के रखे हैं। देखो, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैंगन में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात था। हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात था। तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ HW होमवर्क के लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो अनुपातों वाले प्रश्न मैंने आपको कई बार अच्छी ट्रिक के साथ ये करवा के रखे हैं। तो ये किसी का भी प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए। अगर जिसका भी गलत होगा ना तो उसकी पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो कमेंट करके सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, बोलो, आप ही बोलो क्या किया जाएगा। तो उसका देखा जाएगा, ठीक है ना। तो उसने क्या करना है, उसने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ओके, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न किस टाइप का देख रखा है, देखो, सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है। तो मैंने आपको बोला कि औसत निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है, सभी राशियों का योग बटे में कुल राशियाँ, ठीक है। या तो पहली संख्या अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, अगर अंतर सेम है तो। देखो बोलेगा कि देखो 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली तथा 3 अंकों वाली। तो अगर देखो 1 अंकों वाली कौन सी संख्या होगी, वो 1 ही होंगी, ठीक है। 1 अंकों से लेकर, देखिएगा 1 अंकों से लेकर, और कहाँ से पूछा है, 2 अंकों और 3 अंकों। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही होगी। हमसे पूछा क्या औसत, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो इनका जोड़ कितना बना, 1000, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, बस इतना सा करना था। और ये आ जाएगा हमारे पास 500। तो संख्याओं का औसत कितना निकल के आ जाएगा, ये आएगा 500। 500 जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो चैनल को सभी ने सब्सक्राइब कर देना, चैनल से बने रहना है, ठीक है। धीरे धीरे आप बहुत कुछ मैथ का सीख पाओगे। तो चैनल से कंटिन्यू बने रहना है बस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 10 रुपये में 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, ठीक है। हमने लाभ या हानि बताना है, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी है। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने एक्स और वैक्स कुछ नहीं मानना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, बोलता हूँ, ठीक है, नहीं आता है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरे को सुनते रहो बस, ठीक है, देखते रहो, ठीक है ना। मेरे कहने पर एक बार देखते हो बस, मुझे आप अपना 20 से 25 मिनट दे दो, बाकी आप जो मर्जी करो, आपको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। देखो देखिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो आप क्या करोगे, देखो रुपयों के नीचे रुपए और दर के नीचे दर। देखो हमारे पास कितने हैं, देखो पहले आप इनको लिख लीजिए, 10 रुपये में 11 की दर से हमने पेंसिल खरीदे। अब देखो ये क्या है, ये रुपये है, ठीक है, और ये क्या है, दर, रेट है। तो इसको लिख देते हैं। अब थोड़ा आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या दोबारा बोला कि रुपये, ये 11 रुपये है, तो मैंने क्या बोला कि रुपये के नीचे आप रुपये को लिख दीजिएगा, शाबाश, ठीक है। और दर के नीचे दर, तो दर कितनी है, ये 10 है। अब बस इतना सा काम करना है और आपका ये देखो प्रश्न अब सोल्व हो गया। आप इतना समझो कि आपने अगर इतना सा आपने जो है रेशो आपने बना लिया है तो आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा, आप क्या करिए, इसको तिरछा गुना कर दीजिएगा। देखो ये 10 की गुना 10 में कर दीजिएगा पहले इधर से, ठीक है। तो हम 10 की गुना 10 में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100। और इसी का गुण देखो, आप दूसरी गुण का 11 गुना 11 कर दीजिएगा। दर की गुना दर से करिएगा और रुपये की गुना आप रुपये से करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना बन जाएगा, 11 गुने 11 तो कितना बन जाएगा, 121। बस प्रश्न अब हमारा सोल्व हो चुका है। देखिएगा अब देखो प्रश्न ने क्या बोला कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है और उसे हमने 121 में बेचा है, और हमने क्या करना है, हानि और लाभ बताना है। अब देखिए साफ साफ हमें पता चल रहा है कि देखो रुपयों में हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। देखो जितने का लाभ होता है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं। देखो जितने इनका डिफरेंस होता है, कितने का, ये 21 का लाभ हुआ। और जिससे होता है, मतलब सीपी हमारे पास ये है और एसपी हमारे पास ये है। तो सीपी को हम लिखते हैं नीचे, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं नीचे, तो ये 100 है। और जब भी प्रतिशत की बात आती है तो प्रतिशत को हम लिखते हैं
प्रश्न निकालने में हम 100 के साथ गुना करते हैं बस। अब देखिए डायरेक्ट देखिए, ये 100 से ये 100 पूरा पूरा कट चुका है और हमारे पास वैल्यू कितनी बची 21। तो ये 21% का क्या हुआ है, 21% लाभ हुआ या हानि हुई है। देखो अगर हमें 21% इधर होता लाभ, ओके, और 21% हमें होता इधर हानि, एक और होता ऑप्शन नंबर ई भी होता कि 21% की हानि हुई है। तो आपने क्या कहा था, 21 को देख के 21 को ही आपने सर्कल लगा देना था। तो देखिए अगर हमें रुपयों में लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है, तो हमें प्रतिशत का भी लाभ होगा। तो इसी तरह से आपने प्रश्न को शाबाश सोल्व कर देना है। ओके ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ आपको अच्छे से आ चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट और आगे भी शेयर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर क्या है, 8वां हमारे स्क्रीन में देख रखा कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 में बेचकर 10% की हानि होती है, ठीक है ना जी। यदि वह उसे 1035 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बिल्कुल हलवा सा ये प्रश्न है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न जो है बिल्कुल छोटी छोटी कक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, तो आप तो भला आगे जा चुके हो। देखिए 10% का हानि का मतलब क्या है कि उसे क्या हुआ है, 90% का उसे 90% उसका मान है। अगर 10% की उसे हानि हुई है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 90% है, ठीक है। देखिए जी अब देखो 10% की अगर उसे हानि हो गई है तो कितनी बची उसके पास, 90% बचा, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उसके पास 810 में भी वो बेच रहा है, ठीक है। तो अगर हम इससे पता करें देखिएगा और क्या बोला कि हमें यदि उसे हम कितने में 1035 में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, तो उसको डायरेक्ट करिए आप देखो 90/100 810 और कितने का लाभ हो रहा है, 1035 का लाभ नहीं है, बेच रहा है 1035 में बेच रहा है। तो डायरेक्ट काट गया, देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये 9 बार में पूरा पूरा कट गया। तो देखिए अगर हम देखो हमारे पास बचा 1035 बटे में कितना 9। तो देखो 9 से हम डायरेक्ट काट रहे हैं इसको, तो ये कितनी बार में ये कट रहा है देखिएगा। तो देखो ये कट रहा है हमारे पास 11 9 99 103 तक ये पहुंचा, ठीक है। तो 103 तक नहीं जाना हमने, 11 9 99 तो कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। तो 9 पंजे 45, तो ये 5 बार में कटा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 115, ठीक है। अब 115 तो हमारे पास आ चुकी है। और खुद में जो प्रतिशत कितना होता है देखिएगा, खुद में प्रतिशत कितना होता है, ये होता है 100% होता है। अब पहले हमारे पास वैल्यू अगर 100 थी, अब हमारे पास कितनी होगी, 115 होगी। तो ये कितने की बढ़ोतरी हो रही है, ये 15 की बढ़ोतरी हो रही। तो मतलब ये 15 का ये लाभ हो रहा है। तो 15% का ये लाभ हो रहा है, तो 15% जो है ऑप्शन नंबर ये डी में देकर रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न तो आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सभी को एक बार फिर से कहना चाहूँगी फटाफट सभी चैनल से जुड़ जाइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालता रहूँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचती रहेगी, ठीक है। चलिए जी अब ये प्रश्न नंबर 9 हमारी स्क्रीन में आता हुआ, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह ये राशि उसी ब्याज दर से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी बोली है ना जी। तो दोस्तों देखिएगा ऐसे प्रश्नों को देखो आप कैसे सोल्व करिएगा। अगर देखो कई छात्रों को मैं ऐसे प्रश्न करवाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी देखो अकेडमी में पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को ऐसे प्रश्न जो है समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे ये सोल्व करना होती है। अगर देखो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, आपका अगर देखो बिल्कुल भी आप इसमें जीरो हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा कैसे आप सोल्व करिएगा। देखो मेरे कहने पर देखो इसको एक बार देखो और ज़िंदगी भर आपको ये प्रश्न कभी नहीं बोलेगा। देखो पहले आप ये चेक करिए कि कितनी गुना हो रही। अगर आपको ये दुगनी बोल के रखी है, 2 गुनी बोल के रखी है, तो 2 गुनी को आप कितना लिखो, आप लिखो 100, ठीक है। अगर आपको 3 गुनी बोली हो तो 3 गुनी को आप लिखो 200, ओके। इतना मेरे कहने पे मान लो। अगर आपको 4 गुनी लिखी हो तो 4 गुनी को लिखो आप 300। 5 गुनी बोली तो 5 गुनी को लिखो आप कितना, 400 लिखो, ठीक है। मतलब एक कम करके लिखो और 100 में दर्शा दो, ठीक है। देखो और आपको बोला कि 6 गुनी, तो 6 गुनी को लिखो आप 500। तो बस इतना करना। देखो अगर आपको 9 गुनी बोली तो 9 गुनी को लिखो आप 800। अगर 10 गुनी बोली हो तो 10 गुनी को लिखो आप 900। इतना आप कम करके लिखो बस, ठीक है। तो देखिएगा कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है, देखो। तो चलिए अब क्या करना है देखिएगा। देखो हमें इधर बोल रखी है दुगनी बोल के रखी है, तो दुगनी को हम क्या लिखेंगे, 100।
देखो दुगनी को हम क्या लिखेंगे 100। ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। अब जितने वर्ष आपको दे के रखे होंगे उसी वर्ष से आप काट दो मतलब भाग कर दो, ठीक है। पहले केस को आप काट दो, तो ये कितनी बार में कट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, दुगनी बोले तो इसको हम काट देते हैं। देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, ये बचा 5 बचा, ओके। अब दोस्तों देखिए ये हमारे पास कितनी है, 4 गुनी है, 4 गुनी। तो 4 गुनी को हम क्या लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसी 300 को आप क्या करिए, 5 से काट दीजिएगा। 5 से काटेंगे मतलब भाग करेंगे, तो बस 5 से अगर काटते हैं तो देखिए 5 से काट देते को 6 पंजे 30 और ये 60, तो 60 वर्ष जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने सोल्व करना है। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने शाबाश प्रश्न को सोल्व करना है। देखो आपको मैं एक्स मान के नहीं करवा रहा हूँ, इतने सरल तरीके से बता रहा हूँ कि आप सभी कमज़ोर छात्र अच्छे से मैथ को सीख पाओ, ठीक है ना। तो कहना चाहूँगा एक बार फिर से, चैनल को आगे भी शेयर करना है। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक अपने वीडियो को शेयर करना है, और अपने कहीं मित्र भाई बहन और उनको भी कहिए अगर उनका मैथ कमज़ोर है तो एसएससी स्टडी AK-47 से जुड़िए और अपनी ये सिलेक्शन पक्की करिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते, तो इस प्रश्न को आप खुद से करोगे पहले, ठीक है। आपको मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ प्रश्न को सोल्व करने के लिए। क्या मैंने तरीका बताया है, देखो दुगनी को मैंने क्या तरीका बताया है और तिगनी के लिए मैंने आपको कौन सा तरीका बताया है, ठीक है। तो बस इतना कर आपने करना है। अगर आप इसको अच्छे से सीख पाते हो, सीख जाते हो, ठीक है, तो सीख तो जाओगे आप, इतनी सी कोई आप डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। AK-47 आपके साथ है। तो देखिए पहले दुगनी है ना, तो दुगनी को आप क्या लिखिएगा, देखो वीडियो को पहले पॉज कर लो और खुद से करो और खुद से प्रश्न को मैच करो और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है। तो दुगनी को हम लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे हम 100। जितने वर्ष होंगे उसी वर्ष से हम भाग कर देंगे। तो देखिए वर्ष से हमने भाग की, ये 10 वर्ष है, तो काटेंगे कितनी बार में काटा, 10 बार में काटा। अब देखो ये तिगुनी है ना, ये तिगुनी, ये 3 गुनी हो जाएंगी। तो तिगुनी को हम लिखेंगे 200 लिखेंगे, ठीक है। उसी 200 को हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, जो हमारे पास काट के पहले आया था। तो हमने 10 से भाग की, तो 1 0 से 1 0 काट के तो 20, तो 20 वर्ष जो है हमारा ये आएगा। तो बस आपने भी इसी तरह से सोल्व करना है। तो 20 वर्ष, हाँ यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, 20 वर्ष जो है हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज का प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगा है और आपको ट्रिक भी आपको अच्छी लगी। आप अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे शेयर करिए। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हुए हैं उन ग्रुपों तक आप एक बार वीडियो को शेयर करिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 वर्ष हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।